92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कल रात 9 बजे 92.7 बिग एफएम पर या फिर बिग मैजिक चैनल पर आपने फेक बुक विद कविता सुना या देखा? अगर हाँ, तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत मजा भी आया होगा और बहुत सारी चीजें जो कविता कह रही थी उनसे आप रिलेट भी कर पाए होंगे। और अगर आपने नहीं सुना, नहीं देखा, तो मैं आपको बता दूं कि आज रात 9 बजे आप मिस मत करिएगा। अगर आप घर पर हैं तो बिग मैजिक चैनल पर देख लीजिए। अगर आप कहीं रास्ते में हैं, गाड़ी में हैं, तो 92.7 बिग एफएम पर आप फेक बुक विद कविता रात 9 बजे सुन सकते हैं। और इस नए खास शो में कविता कौशिक बात कर रही हैं हमारी आपकी अपनी सोसाइटी की फेकनेस की। कैसे हमारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। कहते कुछ है, करते कुछ है। मसलन सफाई का मुद्दा ले लीजिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम सफाई को लेकर। हम दूसरे देशों में जाते हैं, बहुत खुश होते हैं वहां की सफाई देखकर। वापस आते हैं, अपने देश को बहुत गालियां देते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कहने में कि देखो हमारे देश में तो कोई सफाई रखता ही नहीं। और उसके बाद जब सड़क पर हम एक चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो कितने आराम से वो रैपर हम कभी भी कहीं भी यूं ही फेंक देते हैं। तब हमारे उस सफाई के सारे ज्ञान को क्या होता है पता नहीं। तो चलिए आज अपनी इसी फेकनेस को थोड़ा सा और टटोलते हैं, थोड़े से कन्फेशंस करते हैं। आप में से कौन कौन से लोग हैं जो कई बार जाने अनजाने सड़क पर गंदगी फैला देते हैं? आज कन्फेशन करना चाहेंगे? मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। और अब से कुछ ही देर में मैं बात करूंगी कविता कौशिक से भी, और वो हमें बताएंगे कि उनका ये जो नया शो है फेक बुक विद कविता, उसमें क्या क्या खास है। आप बने रहिए दिल्ली मेरी जान में मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ और सुनते रहिए गाने जो हिट थे हिट रहेंगे 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। दिल्ली की सड़कों पर अगर पैदल चलना है तो कुछ ऐसे ही चलना पड़ता है। दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, क्योंकि हर तरफ गंदगी मिल ही जाएगी। लेकिन सोचना हमें ये भी होगा कि इस गंदगी के लिए किस हद तक हम और आप खुद जिम्मेदार हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते बात हो रही है हमारी इसी हिपोक्रेसी की, इसी दोहरे रवैये की, इसी फेकनेस की, कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन असल में करते कुछ नहीं, या फिर जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। और इसी थीम पर कविता कौशिक 92.7 बिग एफएम पर और बिग मैजिक टीवी चैनल पर लेकर आई है एक नया शो जिसका नाम है फेक बुक विद कविता। और ये शो कल रात 9 बजे से शुरू हो चुका है। क्या बात कर रही है कविता इस शो में, आइए उन्हीं से पूछते हैं। कविता बताएं। ये एक बहुत ही मजेदार शो है और अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो ये सोसाइटी का आईना है। हमारी जिंदगी में जाने अनजाने हिपोक्रेसी या एक फेकनेस इतनी आसानी से शामिल हो गई है, हमारी जिंदगी का एक बहुत ही कमाल का बेजोड़ हिस्सा बन गई है। मैं ये कहती हूँ कि पब्लिक, हम लोग सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, कहते हम लोग कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो बस कोई हम कुछ टीचिंग नहीं कर रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं, कोई मॉरल वो नहीं दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बस एक आईना दिखा रहे हैं कि देखो भाई ऐसा होता है। टिप्पणियाँ कसने के और लोगों की खिंचाई करने में थोड़ी सी माहिर हूँ और मज़ा भी आता है, तो ये ज़रूर करूँगी। हमारा शो देखकर इसमें अलग अलग सीन्स होंगे, स्केचेस होंगे। वो देखकर जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, जो घर में बैठ कर दी होगी, वो हस्बैंड अपनी वाइफ से कहेगा देखो देखो हाँ ये सही दिखा रहे हैं, तुम करती हो ऐसा। या वाइफ अपने हस्बैंड को नज करके बोलेगी देखा आदमी सब ऐसे होते हैं। तो कविता इसका क्या मतलब है? आप घरों में झगड़े तो नहीं करवाने वाली अपने शो के बाद? झगड़े तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना, जो एक नकलीपन में जी रहे हैं, इस बात को समझें कि इस नकलीपन में कुछ है नहीं और ये जो हम दिखाते हैं इसकी जरूरत नहीं है, इस दोगलेपन की जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे रहो, जिंदगी ज्यादा खुशहाल होगी। जी, तो आप में से जिन लोगों ने कल रात फेक बुक विद कविता नहीं देखा है या नहीं सुना है, वो आज इस शो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। और जहां बात हो रही है हमारी सोसाइटी की फेकनेस की, मैंने मुद्दा उठाया है दिल्ली से जुड़ा हुआ। गंदगी हमारे शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि हम ही इस गंदगी के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार भी हैं। कैसे, ये आप मुझे बताइए कॉल लगाकर। 39927927 मेरा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत फिल्म गाइड का ये बेहद खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर।
मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और ये है दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और दिल्ली मेरी जान में आज हम बात कर रहे हैं अपनी सोसाइटी की हिपोक्रेसी की, अपने दोहरे रवैये की। और ये दोहरा रवैया बहुत क्लियरली दिखाई देता है सफाई के मामले में। जब हम विदेश जाएंगे तो वहाँ के सारे नियमों का पालन करेंगे। वहाँ हम सड़क पर कचरा नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में ही बॉटल्स रैपर्स डालेंगे। लेकिन अपने देश वापस आते ही, अपने शहर दिल्ली वापस आते ही न जाने हमें क्या हो जाता है। जहाँ खड़े हैं वहीं कचरा फेंकना शायद हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे हैं। और बड़ी बड़ी बातें हमें बहुत आती हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही, एमसीडी शहर को साफ नहीं रख रही। अरे भाई, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं अपने शहर के लिए? और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं नॉर्थ दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन वीरेंद्र बब्बर जी। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। जी गुड मॉर्निंग ऋचा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वीरेंद्र जी, ये बताएं, दिल्ली को साफ रखने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, लेकिन गंदगी ना फैलाने की जिम्मेदारी तो हम लोगों की भी बनती है ना। आप लोगों को कभी महसूस होता है कि सफाई कर्मचारी सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले भी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, प्रकार से आपने बात की सफाई कर्मचारी की, क्योंकि सफाई कर्मचारी मैं देखता हूँ जो लोग सुबह घर से 6 बजे मंदिर जाना चाहते हैं, उनको भी लगता है कि हमारे घर के बाहर 6 बजे सफाई होनी चाहिए। जो 8 बजे घर से नौकरी के लिए निकलते हैं, उनको भी लगता है 8 बजे सफाई होनी चाहिए। और जो 10 बजे काम करने के लिए निकलते हैं, उनको भी लगता है सफाई होनी चाहिए। परंतु होता यह है कि जब एक बार सफाई कर्मचारी सफाई करके निकलता है, तो निकलते हुए स्कूल के बच्चे हों या पेरेंट्स सवेरे जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं, या मंदिर से हमारी माताएं बहनें निकलती हैं, या कुछ और प्रकार के लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे वो की हुई सफाई नहीं दिखती। मैं आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि वो सड़क पे जिस प्रकार से हम देखते हैं, कुछ लोग आम आदमी सड़क के ऊपर चलते चलते थूक देते हैं। कहीं आपने देखा होगा सड़क पे चलते चलते कुछ लोग यूरिन पास करना शुरू कर देते हैं। कहीं आपने देखा होगा पान का वो खाया और पान का जो पत्ता फेंक दिया, टॉफी खाई उसका रैपर फेंक दिया। तो इस प्रकार की अगर छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली को हम साफ रखने के अंदर सफल हो पाएंगे। जी अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि विदेशों में इसलिए सफाई रहती है कि बहुत हैवी फाइन या जुर्माना वहाँ पर रहता है गंदगी फैलाने के लिए, और अगर यही काम दिल्ली में किया जाए तो हालात सुधर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपकी बात को ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जो वर्क ऑफ नेचर है, दिल्ली और हमारे देश का हमारा जो लिविंग स्टेटस है, लिविंग स्टाइल है, उसके अंदर शायद ये एप्लीकेबल ना हो पाए। जनसंख्या बहुत ज्यादा है, निश्चित रूप से इसके अंदर एक दंड को बढ़ाया जाना चाहिए, परंतु साथ ही जब तक सेल्फ मोटिफिकेशन नहीं होगी, जब तक हम सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता नहीं है कि किसी बड़े दंड से या किसी बड़े जुर्माने से हम इसको रोक पाएंगे। मैं तो दिल्ली की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया वो इस अभियान में अपना सहयोग दें और किसी डर की बजाय मन की इच्छा के साथ। खुद भी मैं कई बार गाड़ी के अंदर अगर पड़ी हुई पानी की बोतल वगैरह ये है, कोई आदमी अगर गाड़ी से फेंकता था तो मैं रिक्वेस्ट करता था कि इसे मत फेंकिए। दिल्ली की जनता उसके अंदर सहयोग करे तो बिना डर, बिना दबाव, बिना किसी जुर्माने के भी हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र बब्बर जी हमसे बात करने के लिए। और सबसे जरूरी बात यही है कि हमें अपनी ये फेकनेस, ये हिपोक्रेसी छोड़नी होगी कि हम बैठकर बुरा भला तो कहते रहते हैं दिल्ली की हालत को, और ये कहते रहते हैं कि यहाँ पर बहुत गंदगी है, लेकिन सफाई करने के लिए खुद कुछ नहीं करते। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी। मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इस अभियान के अंदर वो हमारा सहयोग दें। जी जरूर, थैंक यू सो मच। तो चलिए, वीरेंद्र बब्बर जी भी कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली का सहयोग चाहिए अपने शहर को साफ रखने के लिए, तो आज से अपने ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ देते हैं, खुद अपने शहर को साफ रखने की कोशिश भी हम करें, और अगर किसी को गंदगी फैलाते हुए देखें तो प्लीज उसे जरूर रोकें। हमारी इस हिपोक्रेसी के बारे में अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कोई कन्फेशन करना चाहते हैं कि भाई पहले गंदगी फैलाते थे अब रोक दिया, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है, कॉल लगाएं मुझे। और साथ ही आपको बता दूं कि आज दोपहर 12 बजे हमारे आरजे अनिरुद्ध और शाम 4 बजे से प्रतीक दिल्ली के झंडे वाला मंदिर पर रहेंगे। तो अगर आप देवी के दर्शन करने जा रहे हो झंडे वाला मंदिर, तो इन दोनों से जरूर मिल लीजिएगा। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। सारे के सारे अगर मिलकर अपने शहर को बुरा भला कहना छोड़ दें, और सारे के सारे मिलकर अगर अपने शहर को साफ करने का जिम्मा उठा लें, तो 2 दिन भी नहीं लगेंगे अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है अपनी हिपोक्रेसी को छोड़ने की, अपनी फेकनेस को छोड़ने की। अगर अपने शहर को साफ सुथरा बनाना है तो भाई खुद ही काम करना होगा, खुद ही जिम्मेदारी भी उठानी होगी। मैंने आपसे कहा था अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। गुड मॉर्निंग ऋचा जी, मैं राजीव बोल रहा हूँ।
आज मैंने जो आपका बिग एफएम पर मैसेज सुना जी, कि आंखें खुल गई हैं। हाँ। और मेरी एक हैबिट बन चुकी थी कि गाड़ी में से जब मर्जी आइसक्रीम का रैपर बाहर फेंकना है, या गाड़ी के कोई ऑफिस के पेपर फाड़ के बाहर फेंक देने हैं, या चिप्स का पैकेट बाहर फेंक देना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम दिल्ली को विदेश जैसा चाहते हैं, मैं पूरा विदेश घुमाऊं, लेकिन मेरी आंखें ये नहीं खुली कि मैं अपनी दिल्ली को कितना गंदा कर रहा हूं। और मैं यही सबको कहना चाहूंगा, अगर सब लोग कन्फेस करें और बिग एफएम की बात माने, दिल्ली को अपनी दुबई जैसा बना सकते हैं। और मेरे को बिग एफएम का एक बहुत बड़ा सलाम मैं करता हूँ इस मुहिम को चलाने के लिए, और इस मुहिम को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू ऋचा जी। अरे वाह, मैं आज आपको सलाम करती हूँ राजीव जी, क्योंकि कन्फेशन करना मुझे लगता है जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है। आपने आज ये कन्फेशन किया है, मुझे उम्मीद है आप बदलेंगे, और अपने आसपास प्लीज अगर किसी को इसी तरह कचरा फैलाते देखें उसे भी जरूर रोकें। आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच राजीव जी। चलिए, राजीव जी की तरह अगर आपको भी कोई कन्फेशन करना है तो आज कर ही डालिए, क्योंकि कन्फेशन करने के बाद दिल हल्का हो जाता है और अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। हम सब भी यही कहते हैं कि अपने शहर से, अपने देश से बहुत प्यार है हमको, लेकिन अपने देश और अपने शहर के लिए हम करते क्या हैं ये नहीं पता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज अपने समाज की इसी हिपोक्रेसी पर, इसी दोगले रवैये पर हमने बात की। और मैंने आपसे कहा था अगर आप लोग इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाकर बताइए। गुड मॉर्निंग रिचा, मैं नोएडा से सावित्री बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग सावित्री जी, बताइए। अब ये दोगला तो सफाई के मामले में बहुत प्रिवेलिंग है मैम। हमारी सोसाइटी में लोग अपने घर का कूड़ा ले जाएंगे, सामने दूसरे थोड़ी दूर घर से दूर फेंक देंगे, जबकि हमारी सोसाइटी में डेली कूड़ा कलेक्ट करने वाला आता है। ना डॉग ले जाएंगे घर से दूर, दूसरे के घर के आगे उसको शिट करा देंगे। छोटी छोटी चीजें ये लोग नहीं सुन सकते जी। आप उनसे बोलो तो वो लड़ना शुरू हो जाएंगे, उसको मतलब फॉलो नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं कि दूसरा बंदा क्यों कर रहा है। अपने घर से एटलीस्ट अपना घर साफ रखते हैं, अपना आसपास भी साफ रखिए आप। जी, ये बहुत वैलिड पॉइंट सावित्री जी ने उठाया है। देखिए कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि हम अपना घर साफ करते हैं और कचरा दूसरे के घर के सामने या सड़क पर फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या ये शहर, ये सोसाइटी, ये मोहल्ला, ये देश हमारा घर नहीं है? इसको साफ रखने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है? थैंक यू सो मच सावित्री जी, इतना वैलिड पॉइंट उठाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ये भी समझ में आया कि हम में से कुछ लोग हैं जो अपने शहर को साफ बनाने के लिए जागरूक भी हैं और अपनी सोसाइटी की हिपोक्रेसी को समझते भी हैं। आइए आज से, अभी से फैसला करें कि हम खुद अपनी जिंदगी में ये हिपोक्रेसी छोड़ देंगे। और आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, फेक बुक विद कविता, ये खास शो देखना मत भूलिएगा बिग मैजिक पर मंडे और ट्यूसडे रात 9 बजे, और सुनना मत भूलिएगा 92.7 बिग एफएम पर मंडे टू थर्सडे रात 9 बजे। इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में रिचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। सिद्धार्थ वापस लौट रहे हैं और बात करेंगे शम्मी कपूर जी के बेटे के साथ। कल यानी 21 अक्टूबर को शम्मी कपूर जी की बर्थ एनिवर्सरी है, तो उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे सिद्धार्थ, और आपको सुनवाएंगे वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। मेरी मुलाकात कल सुबह आपसे फिर होगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।